Good morning, students. Now again, I am here to explain you the chapter further. Balancing one more time I will explain, then I will revise the chapter. Now today I am starting my description with displacement reactions. Displacement reactions, the name only indicates कि when something is displaced by another thing, है ना. अब डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शंस होती हैं उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले वी शुड नो कि एक एक्टिविटी सीरीज़ होती है या रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, जो शायद आपके पेज नंबर 45 पे दिया है, बुक के पेज नंबर 45 पे. चैप्टर नंबर 3 पे आप देखिएगा एक टेबल बना हुआ है, उसमें एक्टिविटी सीरीज़ दी हुई है. उस एक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल्स हैं वो उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी दे आर अरेंज्ड, है ना. जो ऊपर है, जो टॉप मोस्ट है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये मोस्ट रिएक्टिव है. जो बीच में है ना, वो कैसे हैं, मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले, मतलब उनकी रिएक्टिविटी ना बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम है. और जो नीचे है वो लेस, यानी कि दे आर लीस्ट रिएक्टिव, जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, है ना. ये मेटल्स कैसे हैं, दीज आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स. आप उस टेबल को देखिएगा अगर आपको नहीं मिल रहा होगा चैप्टर नंबर 3 में, और एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए जिसके पास बुक नहीं है, ठीक है. चैप्टर नंबर 3 में आपको वो टेबल मिल जाएगा. अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पहले मैं आपको एक्टिविटी समझा देती हूँ, एक्टिविटी 1.9, ठीक है. अब इस एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन दैम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर. Take 2 test tubes marked as A and B. In each test tube, take about 100 ml copper sulfate. हमको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें कॉपर सल्फेट डालना है. एक टेस्ट ट्यूब को लेबल A लगा देंगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब को लेबल B लगा देंगे, ठीक है. अब हमें जो 2 आयरन नेल्स हैं उनको द tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Keep one nail aside for comparison. After 20 minutes, take out the nails from the copper sulfate solution. Compare the intensity of blue color of copper sulfate solution in test tube A and B. ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, दोनों टेस्ट ट्यूब को हमको मार्किंग कर देना है, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है. अब आप देख लो, टेस्ट ट्यूब जो ए है उसमें सिर्फ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, नॉर्मल कॉपर सल्फेट भरा है, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में, ये फिगर नंबर 1.8 का डायग्राम बी है ना, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में हमने क्या भरा है, हमने उसमें उसी में 2 नेल्स, आयरन नेल्स, लोहे के कीले उसमें डिप कर दिए फॉर 20 मिनट्स और उन कीलों को निकाल लिया. अब जैसे ही हमने निकाला तो हमने देखा कि जो टेस्ट ट्यूब बी का कॉपर सल्फेट है उसका सोल्यूशन, उसका कलर चेंज हो गया, इट हैज़ चेंज इन द कलर. अब ये कलर चेंज ही हमको इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ कोई ना कोई रिएक्शन हुई है, लेकिन टेस्ट ट्यूब ए में ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वी हैव नॉट इमर्स्ड आयरन नेल्स इन टेस्ट ट्यूब ए, तो देयर इज़ नो चेंज इन ओरिजिनल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इट इज़ रिमेनिंग ब्लू ओनली. Now here you see reaction number 1.24 है ना. Fe is the symbol of iron. Iron when reacts with copper sulfate solution. तो आयरन जो है एक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, रिएक्टिविटी सीरीज में इसकी पोजीशन कॉपर से ऊपर है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, हटा सकता है उसके सोल्यूशन से, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से. यानी Fe जो 2+ आयन्स हैं उन्होंने Cu2+ आयन को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और हमारी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या हुआ, FeSO4 + Cu, ठीक है. इसी तरह आप दूसरे रिएक्शंस भी कर सकते हो. इसमें आप देखोगे जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो अगर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक विल रिप्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है. लेकिन अगर मैंने इसकी उल्टी रिएक्शन कर दी, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया कॉपर मेटल और फेरस सल्फेट सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, तो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि जो ज़्यादा एक्टिव मेटल है, जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर है, वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला जो मेटल है इट कैन नॉट डिस्प्लेस द मेटल विच इज़ एक्चुअली लो इन द एक्टिविटी सीरीज़, ठीक है. तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि आप देख रहे हो एक मेटल आयन दूसरे मेटल आयन को डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन ये जो
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट भी होती हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट होती होगी मतलब डबल मतलब 2 आयंस आर साइमल्टेनियसली एक्सचेंज, है ना, फ्रॉम कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे एक्टिविटी 1.10 में हम देखेंगे take about 3 ml of sodium sulfate solution in a test tube. In another test tube take about 3 ml of barium chloride solution. हमने एक टेस्ट ट्यूब में, मैं यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ, हमने जो रिएक्शन मिक्सचर लिया है वो क्या लिया है, टेस्ट ट्यूब ए में हमने लिया है सोडियम सल्फेट सोल्यूशन और टेस्ट ट्यूब बी में हमने लिया है बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन। तो हमें क्या बना है, प्रोडक्ट बना है बेरियम सल्फेट और NaCl, मतलब सोडियम और बेरियम दोनों एक दूसरे की जगह बदल चुके हैं, बोथ हैव चेंज देयर प्लेसेस साइमल्टेनियसली द आयंस आर बीइंग एक्सचेंज। सो ये जो रिएक्शन कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन की एक और खासियत है, यहाँ पे जब हम लैब में परफॉर्म करते हैं रिएक्शन, तो हम देखते हैं जो बेरियम सल्फेट है वो नीचे जाके टेस्ट ट्यूब में जम जाता है और आप उसको घोल नहीं सकते हो, यू कैन नॉट डिजॉल्व इट इन वाटर, है ना। तो वो जो जमी हुई अनडिजॉल्व जो मास है वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। इसलिए जो बेरियम सल्फेट है वो प्रेसिपिटेट के रूप में अलग भी कर सकते हैं हम उसको, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कि बेरियम सल्फेट के बाजू में आप एक डाउन हेडेड एरो लगा दिए, या कोई भी एक कंपाउंड लिखा और उसके बाजू में डाउन हेडेड एरो लगा है, डाउन हेडेड एरो मतलब उल्टा एरो, खड़ा बट उल्टा, है ना। तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रेसिपिटेशन को शो करता है। और यदि अप हेडेड एरो लगा हुआ है तो वो क्या शो करता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। अब इस तरह से ये जो रिएक्शन थी, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, बिकॉज बोथ द आयंस दे हैव एक्सचेंज बिटवीन द रिएक्टेंट, दे आर एक्सचेंज बिटवीन द रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब ये वाली जो रिएक्शन है जो एक्टिविटी 1.2 में दी हुई है, ठीक है, ये वाली एक्टिविटी आपको क्लास वर्क कॉपी में करना है, ये रिएक्शन लिखना है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लिखना है और मुझे सेंड करना है, एटलीस्ट 1-2 बच्चे तो करें सेंड, ठीक है।